यूरोपियन यूनियन एआई के खिलाफ कानून बनाने पर राजी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने पहली बार कानून बनाने के लिए हामी भरी है। यदि यूरोपियन यूनियन एआई को लेकर कोई कानून बनाता है तो पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार होगा जब एआई कानून के दायरे में आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण, आपका स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल ज्ञानी में। एक बार फिर डिजिटल ज्ञानी में हम लाते हैं ऐसी न्यूज़ जिसे सुनकर आप बन सकते हैं डिजिटल ज्ञानी। आज की डिजिटल न्यूज़ में कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कि एआई को कंट्रोल करने के लिए बनेगा अब कानून। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शुरुआत में जितना मनमोहक था उतना ही खतरनाक हो गया है। एआई से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका सहित दुनिया के कई देश परेशान हैं। एआई के फायदे तो हैं लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल गलत कार्यों में हो रहा है। पूरी दुनिया में लंबे समय से इसे रेगुलेट करने की बात हो रही थी लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई कानून नहीं बना है। अब यूरोपियन यूनियन एआई के खिलाफ कानून बनाने पर राजी हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने पहली बार कानून बनाने के लिए हामी भरी है। यदि यूरोपियन यूनियन एआई को लेकर कोई कानून बनाता है तो ऐसा पूरी दुनिया में पहली बार होगा जब एआई कानून के दायरे में आएगा। इसे एआई अधिनियम कहा जाएगा, जो कि एआई के क्षेत्र में तेजी से हो रहे विकास और जोखिमों को कंट्रोल करेगा। यह कानून हानिकारक एआई प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाता है जिसमें लोगों की सुरक्षा, आजीविका और अधिकार शामिल हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूरोपीय संसद अध्यक्ष रॉबर्टा मैत्सोला ने कानून को लेकर कहा है कि एआई के तेजी से बढ़ते दुरुपयोग को रोकने के लिए कानून का होना जरूरी है। आपको याद दिला दें कि एआई के खिलाफ कानून को लेकर 2021 में ही प्रस्तावना दी गई थी। कानून के आने के बाद इसके दायरे में ओपन एआई की चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट आ जाएंगे। इसके अलावा गूगल बार्ड, जेमिनी और मेटा के इमेजिन को भी इस कानून का सामना करना होगा। भारत में भी डीप फेक को लेकर जल्दी ही कोई कानून आ सकता है। दोस्तों, समझौते के लिए चैट जीपीटी और सामान्य प्रयोजन एआई सिस्टम जैसे बुनियादी मॉडलों को बाजार में लाने से पहले पारदर्शिता का पालन करने की आवश्यकता है। सरकारें केवल कुछ अपराधों के पीड़ितों के मामलों में आतंकवादी हमलों जैसे वास्तविक, वर्तमान या पूर्वानुमानित खतरों की रोकथाम और सबसे गंभीर अपराधों के संदिग्ध लोगों की खोज के मामले में सार्वजनिक स्थानों पर रियल टाइम बायोमेट्रिक सर्विलांस का इस्तेमाल कर सकती है। राजनीतिक समझौते के साथ यूरोपियन संघ एआई को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने वाली पहली प्रमुख विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। यूरोपीय संघ के देशों और यूरोपीय संसद के सदस्यों के बीच शुक्रवार को समझौता लगभग 15 घंटे की बातचीत के बाद हुआ। इसके एक दिन पहले ही लगभग 24 घंटे की बहस हुई थी। दोनों पक्ष आने वाले दिनों में विवरण साझा करने के लिए तैयार हैं, जो कि अंतिम कानून का आकार बदल सकता है। समझौते के लिए चैट जीपीटी और सामान्य प्रयोजन एआई सिस्टम जैसे बुनियादी मॉडलों को बाजार में लाने से पहले पारदर्शिता का पालन करने की आवश्यकता है। इनमें तकनीकी दस्तावेज तैयार करना, ईयू कॉपीराइट कानून का अनुपालन करना और प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के बारे में विस्तृत सारांश प्रशासित करना शामिल है। प्रणालीगत जोखिमों का आकलन करना और उन्हें कम करना होगा। प्रतिकूल परीक्षण करना होगा। गंभीर घटनाओं पर यूरोपीय आयोग की रिपोर्ट करना होगा। साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और उनकी ऊर्जा दक्षता पर रिपोर्ट करनी होगी। आज आपने जाना एआई के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई डिजिटल न्यूज़ के साथ। आप क्या सोचते हो एआई के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई न्यूज़ आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।